हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली बात इरशाद फरमाई कि बुरा को किसी इस्लामी लश्कर का अमीर न बनाया जाए। इसकी क्या वजह थी कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत बुरा को इस्लामी लश्कर का अमीर न बनने दिया? इस हैरान कर देने वाले हुक्म की क्या वजह थी? और हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह अन्हा किस खादम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे और किस कदर बहादुर थे, इन सब वाक़यात का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। बिखरे हुए बाल, गुबार आलूद चेहरा, हल्के फुल्के दुबले बदन के मालिक थे। बज़ाहिर उनकी शख्सियत में कोई कशिश नहीं थी। देखने वाले इनके ऊपर एक नज़र डालकर अपनी निगाहें फेर लेते थे, लेकिन इसके बावजूद बहादुर इस कदर थे कि एक मौका पर उन्होंने अकेले तन्हा मुकाबला करते हुए 100 मुशरिकीन को मौत के घाट उतार दिया। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उनके बारे में फरमाते हैं कि बरा को मुसलमानों के लश्कर में से किसी लश्कर का अमीर ना बनाया जाए, इस बात से डरते हुए कि कहीं वो अपनी दिलेरी और बहादुरी की वजह से इकदाम करके उन्हें हलाकत में न डाल दें। यूं तो उनकी बहादुरी के बहुत से वाक़यात हैं, अगर उन वाक़यात का जिक्र हम करने लग गए तो बहुत वक्त दरकार होगा। चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम आज उनका सिर्फ एक ही जंगी वाक़या बयान करेंगे। बाकी की तफसील हम फिर उनकी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। हदीक़तुल मौत एक बहुत वसीओ अरीज़ बाग था और इसकी फसलें बहुत ज़रखेज़ और ऊंची थी। मुसलमा कज़ाब और उसके हज़ारों साथियों ने इसमें पनाह लेने के बाद इसके दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और उनकी ऊंची दीवारों के पीछे खुद को महफूज कर लिया और अंदर से मुसलमानों पर तीरों की बारिश करने लगे। इस वक्त इस्लाम के बहादुर सिपाही हज़रत बुरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े और फरमाया, लोगों, मुझे ढाल पर बिठाकर नेज़ों के सहारे ऊपर उठाओ और दरवाजे के करीब बाग के अंदर फेंक दो, ताकि या तो मैं शहादत का दर्जा हासिल कर लूं या फिर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूं। हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत हल्के फुल्के और दुबले पतले थे। वो फ़ौरन एक ढाल पर बैठ गए और कई नेज़ों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और उनको हदीक़तुल मौत के अंदर मुसलमा के हज़ारों फौजियों के दरमियान फेंक दिया गया। अंदर पहुंचते ही वो दुश्मनों के ऊपर बिजली बनकर गिरे। वो दरवाजे के पास बराबर लड़ते रहे और उनकी गर्दनें तलवार से कलम करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 10 आदमियों को कत्ल कर दिया और दरवाज़ा खोल दिया। उस वक़्त उनके जिस्म पर तीरों और तलवारों के 80 से ज़्यादा ज़ख्म थे। मुसलमानों ने दीवारों और दरवाज़ों के रास्ते हदीक़तुल मौत पर हमला कर दिया और उसमें पनाह लेने वाले मुर्तदीन को अपनी तलवारों से कत्ल करना शुरू कर दिया और तकरीबन 20,000 मुर्तदीन को हलाक करने के बाद मुसलमा तक पहुँच गए और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ख्मों का इलाज करने के लिए उनको खैमे में उठाकर लाया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा इलाज के सिलसिले में 1 माह तक उनके पास ठहरे रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको शिफाए कामला से नवाजा और उनके हाथों मुसलमानों को शानदार फतेह इनायत फरमाई। हज़रत बुरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा शहादत के अजीम दर्जे को पाने की आरज़ू को हमेशा अपने सीने से लगाए रहे और बराबर इसकी कोशिश में लगे रहे, जो हदीक़तुल मौत के रोज़ उनको हासिल होते होते रह गई थी। वो अपने इस अजीम मकसद को हासिल करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से सरफराज होने के लिए बहुत से मार्कों में शरीक हुए और उनमें ख़तरनाक तरीन मौक़े पर पहुँच कर लड़ते रहे। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुसलमानों ने ईरान के शहर तस्तर को फतह करने के लिए इसका मुहासरा किया। अहले फ़ारिस एक निहायत मजबूत किले में पनाह लिए हुए थे और मुसलमानों ने इसको चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। जब मुहासरा का ये सिलसिला काफ़ी तवील हो गया और अहले ईरान की परेशानियां हद से बढ़ गईं, तो वो किला की दीवारों से लोहे की जंजीरें लटकाने लगे, जिनके सिरों से लोहे की कुंडियां आग में तपाकर अंगारों की तरह सुर्ख कर दी जाती।
وہ نکیلی اور گرم کنڈیاں مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتی اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتی، اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ ان کنڈیوں میں پھنس کر مسلمان یا تو شہید ہو جاتے یا شدید زخمی ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک کنڈی حضرت برا رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم میں دھنس گئی۔ یہ دیکھتے ہی حضرت برا رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس کنڈی کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی اور ان کی وہ دلی تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور اللہ کے دیدار کی قیمتی اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنت میں خوش و خرم اور سرسبز و شاداب اور تر و تازہ رکھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے۔ آمین۔